लक्ष्मी के इशारों पर नाची गायत्री। घर में हुई जिया की एंट्री। लक्ष्मी के सामने हो गया है उसकी सासू माँ गायत्री का खुलासा कि उसकी सासू माँ ने उसकी रिपोर्ट बदली थी। बस फिर क्या, देखिए ये बहुरानी कैसे अपनी सासू माँ को ताव दिखा रही है, अपना गुस्सा जाहिर कर रही है और तो और उनके सामने अल्टीमेटम भी रख रही है। क्यों माँ? क्यों मेरी झूठी रिपोर्ट्स लिखाई आपने? क्यों बदलवाई मेरी रिपोर्ट्स? ऐसा क्या दिखाना है मैंने? मुझे दुख देने के लिए अपने बेटे की खुशी चाहिए। झूठी खुशी पकड़ा दी उसे। अब तो जानती थी ना, जानती थी ये बात कि कार्तिक जी को बच्चों की कितनी चाह है, फिर भी क्यों? सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि आप जिया का साथ दे रहे हैं, उस जिया का जो कार्तिक जी को पाने के लिए आपका खून तक कर सकती है। जिया घर में घुस गई है और हमारे परिवार पर एक खतरे की तरह मंडरा रही है। मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो अब से क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब मैं आपको बताऊंगी। समय आने दो। लेकिन तब तक आप अपना मुंह बंद रखिए। देखो, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे लिए मेरा बेटा मेरी दुनिया है और उसके आगे बाकी सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है। फिर चाहे मुझे लक्ष्मी के आगे झुकना ही क्यों ना पड़े। मैं नहीं चाहती कि लक्ष्मी मुझे मेरे बेटे से दूर करे और उसे मेरा ऐसा राज है जो उसे पता चल गया है। यदि वो राज कार्तिक तक पहुंच गया और उस बात का खुलासा हो जाए तो हो सकता है कि कार्तिक मुझसे बात करना बंद कर दे और ये मैं सह नहीं पाऊँगी। इसलिए आप कह सकते हैं कि लक्ष्मी मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रही है। एक राज है जो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो कार्तिक तक पहुँचाए और वो जो मुझे करने को कह रही है, ना चाहते हुए भी मुझे करना पड़ रहा है। भाई गायत्री तो पूरी तरह से डर चुकी है कि कहीं लक्ष्मी ये सच बताकर उसके बेटे कार्तिक को उससे दूर ना कर दे। लेकिन अब लक्ष्मी के कहे अनुसार जिया की हो गई है घर में वापसी। जरा देखिए कैसे उसे दरवाजे पर खड़ा देख पहले तो कार्तिक नाराज होता है, लक्ष्मी भी अपना गुस्सा दिखाती है। इतना ही नहीं, लक्ष्मी तो जिया को बाहर निकालने की कोशिश भी करती है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है गायत्री जो कार्तिक को बताती है कि जिया की बेल किसी और ने नहीं बल्कि उसने कराई है। ये सुनकर तो कार्तिक ही हैरान नहीं बल्कि गायत्री के पतिदेव भी गायत्री पर नाराज होते हैं और लक्ष्मी वो भी सभी के सामने गायत्री को समझाने की कोशिश करती है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप ये क्या बोल? तुम प्लीज कुछ मत बोलो। क्या तुम नहीं मानती हो ऐसे सपनों के बारे में? अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? नहीं माँ, मैं भूल कर भी कभी ऐसी गलती नहीं करती और ना ही मैं करूँगा। क्या समझ के रखा आपने मुझे? मैं कोई कठपुतली हूँ आपकी? आप जो बोलेगी मैं कर लूंगा, शादी कर लूंगा, वो भी इस जिया के साथ। मैं वही कर रही हूँ जो लक्ष्मी मुझसे करवा रही है। ये मैंने नहीं किया है, ये लक्ष्मी कर रही है। मेरे कंधे पर बंदूक रख करके लक्ष्मी इस बंदूक को चला रही है। ये लक्ष्मी नहीं बल्कि लक्ष्मी के रूप में आई दुर्गा माँ गायत्री से ये सब करवा रही है। फिलहाल तो अब गायत्री ने फैसला ले लिया है कि वो जिया को इसी घर में रुकाएगी, जिसको लेकर कार्तिक तो नाराज होकर चला जाता है, लेकिन गायत्री उसका फैसला अटल है। जिया यही रहेगी और इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? जिस जिया से बचने के लिए हमने 1000 बार कोशिशें की, जिससे मुश्किल से छुटकारा मिला, इस घर को बर्बाद करना चाहती हो? तुमसे कार्तिक और बहू की खुशियां देखी नहीं जाती क्या? उमेश जी, मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ और मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछिए। वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। अब देखना होगा कि जिस सच की बात हो रही है ये सच कब और कैसे बाहर आएगा।
मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो है नवरात्रि का दूसरा दिन, जहां पर हम करते हैं माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा आराधना। और देखिए, हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।